दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाभारत की कहानी बहुत ही रहस्यों से भरी, एक एक प्रसंग उसका रहस्यों से भरा है। और एक रहस्य ये भी है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो जितने योद्धा मारे गए थे वो सारे एक साथ जिंदा हुए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। वो क्या गुफ्तगू की, वो क्यों जिंदा हुए, उसका क्या मकसद था, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये महाभारत की आपने अनेक कथाएं और अनेक प्रसंग आपने सुनाए, तो एक प्रसंग ये भी है कि जो महाभारत के योद्धा थे जो मारे गए थे, कुछ तो जिंदा रह गए थे लेकिन कुछ बहुत सारे उसमें मारे गए थे। तो वो उस रात को सब जिंदा हुए और उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की। वो क्या प्रसंग है, उसके बारे में थे? बड़ा सुंदर प्रसंग है जी। और इसके बारे में भी महाभारत में लिखा गया है बहुत विस्तार से। महाभारत का आश्रम वार्षिक पर्व जो है, क्यों महाभारत को कई पर्वों में बांटा गया है कि जब स्वर्गारोहण का है तो उसे स्वर्गारोहण पर्व कहा गया है जी। और जैसे कि खंड होते हैं ना, उसी तरीके से पर्व। और ये आश्रम वार्षिक पर्व में इसके बारे में बहुत विस्तार से वेद व्यास जी ने बताया है। दरअसल जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर राजा के रूप में विराजमान हुए और बाकी लोग, पहले जमाने में परंपरा थी कि वानप्रस्थ में चले जाते थे। एक उम्र के बाद हमारे यहाँ 4 प्रस्थ बताए गए हैं। तो धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र का जो सारथी संजय, ये सारे के सारे लोग एक हस्तिनापुर छोड़ के एक दूर के जंगल में गए और वहाँ इन्होंने एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में रहने लगे। और रहने के बाद जो है वहाँ पर अपना इनका हस्तिनापुर के शासन से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर का युद्ध को कोई भी भूल नहीं पा रहा था, महाभारत के युद्ध को, क्योंकि सबने अपने प्रियजनों को खोया था। मतलब कुंती भी दुखी थी। हाँ। कुंती इसलिए सुखी नहीं थी कि उनके 5 पांडव जिंदा थे। उनका दुख इसलिए था कि कुंती के भी परिवारी जन थे जो मारे गए थे। उनका बड़ा बेटा कर्ण जो वो भी हुआ था और जो बेसिकली बच्चे थे। कुंती की ही इच्छा पर, ये कुंती की डिमांड थी कि मैं एक बार कर्ण से मिलना चाहती हूँ, उसको गले लगाना चाहती हूँ। तो ये जो वेद व्यास जी थे, तब उन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया था। तमाम योद्धा मारे गए थे, द्रौपदी के पुत्र मारे गए थे, कर्ण, शिखंडी, भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणोदन, द्रोणाचार्य, सारे के सारे महान योद्धा मारे गए थे। और ये जो घटना जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये घटना महाभारत के युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद की बात है। तो ये लोग अपने आश्रम में रह रहे थे, उसी दौरान महात्मा विदुर की मृत्यु हुई जी, निधन हो गया। क्योंकि वैसे भी बुजुर्ग हो चुके थे और आश्रम में रहते रहते सबसे पहले जाने वाले जो थे वो विदुर जी थे। तो जब विदुर जी की मृत्यु हुई तो वेद व्यास जी आश्रम आए। व्यास जी कहिए आप उनको, वेद व्यास तो इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की। व्यास जी। तो विदुर जो है वो धर्मराज के अवतार थे, ऐसा माना जाता है। तो व्यास जी जब आए, आश्रम में आए, उनको पता चला कि विदुर जी का निधन हो गया, तो वो आश्रम में आए। और आश्रम में आने के बाद उन्होंने जो है बताया कि तुम लोग शोक मत करो। विदुर धर्मराज के अंशा अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के अंशा अवतार हैं। तो विदुर कहीं नहीं गए हैं। विदुर की आत्मा जो है धर्मराज के युधिष्ठिर के रूप में युधिष्ठिर के शरीर में समा गई है, उनको सांत्वना दी। उसके बाद व्यास जी से व्यास जी का सब लोगों ने आदर सत्कार किया, सब चीज़। जब शाम हुई तो शाम होते ही कुंती उनके पास गई, धृतराष्ट्र गए, गांधारी गए।
तो बातचीत, जाहिर सी बात थी, क्या बात होगी, बात फिर वही लौट फिर के 15 साल बाद भी वो महाभारत के युद्ध पे भी आ गई। और आते ही आते जो है गांधारी और कुंती एक साथ बोली कि हे ऋषिवर, अगर आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और वो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या इच्छा है। तो बोले कि इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी महाभारत के महान योद्धा मारे गए हैं, इन सबको एक रात के लिए आप जो है जीवित कर दीजिए। वेद व्यास जी ने थोड़ी देर तो नानुकुर की, क्योंकि ये संभव नहीं था, प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त पर ये बात कही कि ठीक है, मेरा जितना भी तब्बल है उससे मैं इन सारे योद्धाओं का आवाहन करूंगा, लेकिन एक रात्रि की, रात खत्म होते ही सुबह वो चले जाएंगे और उनको देखने के लिए और मिलने के लिए तुम लोगों को हम दिव्य दृष्टि देंगे, सामान्य दृष्टि से नहीं, क्योंकि हाँ, वो मतलब सशरीर नहीं आएंगे। आप इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए, हाँ। है ना, कि वो आत्मा के रूप में उनको हम आवाहन करेंगे, वो सब आपको दिखाई पड़ेंगे। आप उनको दिव्य नेत्रों से देखेंगे तो आपको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर सामान्य नेत्रों से देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो मैं आपको सबको दिव्य नेत्र आज एक रात के लिए दूंगा और आप उनसे मिलिए, बात कीजिए और अपने संताप को दूर कीजिए। व्यास जी के पास ये शक्ति थी दिव्य दृष्टि देने की जी, क्योंकि उन्होंने, आपको याद हो कि उन्होंने धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय को भी उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी। महर्षि वेदव्यास ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि सुबह होते ही वो लोग सब चले जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास गंगा के तट पे सबको ले गए और ले जाने के बाद वहाँ पर रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, महर्षि वेदव्यास गंगा जी के अंदर घुस गए, जल में चले गए। कमर के पानी तक पहुँचने के बाद महर्षि वेदव्यास ने अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों से महाभारत के मृत योद्धाओं का आवाहन शुरू किया। और उन्होंने पांडव और कौरव के जो थे सभी योद्धाओं का आवाहन किया, नाम ले लेके नहीं, सभी योद्धाओं का आवाहन किया, जो महारथी थे उनका आवाहन किया। थोड़ी देर में ही उनके तप के प्रभाव से भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, कर्ण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, सबके सब जो है, घटोत्कच, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, शकुनी, शिखंडी, सब जितने महाभारत के महारथी थे वो सारे के सारे जो है वहाँ पर जल में अवतरित हो गए। अब चूंकि सबके पास दिव्य दृष्टि थी तो जल से निकलकर वो बाहर आ गए, आश्रम की जो कुटिया थी वहां पर आ गए। और मजे की बात ये थी कि जो लोग महाभारत के युद्ध में, रणभूमि में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हिंसा झलक रही थी, आक्रामक थे, अहंकार था, वो सारे के सारे महारथी योद्धा जब मृत हो गए थे और दोबारा जब पुनर्जीवन के रूप में लौट कर आए तो सबका मन बहुत शांत था। किसी भी योद्धा के मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं था, द्वेष भाव नहीं था, कोई अहंकार नहीं था और कोई क्रोध नहीं था। अपने परिजनों को देखकर सब लोग बड़े हर्षित हुए। सारी रात जो है अपने परिजनों के साथ इन लोगों ने बिताई। सबसे ज्यादा मार्मिक दृश्य जो था वो कर्ण कुंती का था, पिता, माता और पुत्र का। कुंती अपनी तरफ से विलाप करती रही, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती रही, लेकिन दानवीर कर्ण ने यही कहा कि माँ, जो भी हुआ वो विधि का विधान था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप पहले बता देती तो फिर जो है युद्ध ही नहीं होता और चीजें और बदल जाती। कर्ण ने यहां भी महानता दिखाई। और दुर्योधन अपनी मां गांधारी से जब मिले तो उनके चेहरे पर भी एक बड़ा शांत भाव था। गांधारी ने भी उनसे बहुत से सवाल किए। दुर्योधन ने एक ही चीज कही कि
दुनिया उसको अधर्म के रूप में कहे या किसी रूप में कहे, हमने अपने धर्म का पालन किया, हमने अपने शासन की रक्षा के लिए किया और हमने क्षत्रिय धर्म की आन बान की पूरी रक्षा की रणभूमि में, ये जानते हुए भी कि जिसके सामने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, हम नहीं जीतेंगे, उसके बाद भी हम युद्ध भूमि में वीरता से लड़े और ये हमारे लिए शांति की बात है और हम शांत होकर चले गए। तो जब धृतराष्ट्र को, गांधारी को, कुंती को ये चीज़ पता चली कि भले ये शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये जहाँ भी हैं ये बहुत सुखी हैं, शांत हैं, अच्छा पद इनको मिला हुआ है। दुर्योधन ने उनको बताया कि मुझे जो है स्वर्ग मिला हुआ है, मैं स्वर्ग में सोने का सिंहासन है, कर्ण को भी स्वर्ग मिला हुआ है, पितामह भीष्म को भी स्वर्ग मिला हुआ है। तो जो परिजन यहाँ पृथ्वी पे थे उनको बड़ा शांति मिली और उसके बाद बातचीत में पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई और उसके बाद वो सारी की सारी चीज है, जितने योद्धा थे वो अदृश्य हो गए। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन में जो कहा गया ना कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। तो इस घटना से ये साबित होता है कि आत्मा अजर और अमर है, तभी तो उस आत्मा को वेद व्यास जी ने अपने आह्वान से बुला लिया है ना। तो ये हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और भी जो कवि हैं, उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो साकेत में, और कुछ ऐसे ही प्रसंग हैं जिन्होंने महाभारत के कुछ पर्टिकुलर प्रसंगों पर उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं या बहुत नाटक लिखे हैं। और एक हमारे मित्र ही हैं, नए कवि हैं, उन्होंने इस प्रसंग को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। जब वो स्वर्ग में सब लोग सारे महाभारत में जो महायोद्धा जब स्वर्ग पहुंच गए तो स्वर्ग में उनमें आपस में वाद विवाद होता है। फिर उसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और श्री कृष्ण उनका जवाब देते हैं कि किसके साथ किसने क्या अन्याय किया। वहाँ उसका जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है वो एक काल्पनिक है, लेकिन जब लोग सुनते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में ऐसा हुआ। और देखिए एक चीज़ और बताएं आपको कि कर्मों का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। धृतराष्ट्र की मृत्यु इसी आश्रम में रहते हुए हुई। और कैसे हुई कि सारी गांधारी और ये सब लोग, ये जो लोग हैं, ये सब गंगा स्नान करने गए हुए थे। धृतराष्ट्र को वैसे अकेला नहीं छोड़ा जाता था क्योंकि वो नेत्रहीन थे, और ये सारे के सारे लोग विदुर पहले ही जा चुके थे, संजय का भी निधन हो गया था, तो काली महिलाएं बची थी। तो ये गंगा स्नान करने गई हुई थी और इस बीच में आश्रम की कुटिया में आग लग गई और वो आग में जलकर। बिल्कुल। तो जैसे कर्म किया वैसे उनको फल में मिला। उन्होंने भी पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। नहीं, उन्होंने जलाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस साजिश में कहीं ना कहीं वो शामिल थे। उन्होंने साजिश में अपने छोटे भाई के पुत्रों को उन्होंने वनवास के लिए वो सहमत हुए। हाँ, सारी चीजें होता था। वनवास निकाला और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय तो वो भागीदार तो थे। तो मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा उसका जरूर आप चर्चा कीजिएगा। अगर ऐसे ही प्रसंग आपके पास भी हो, कुछ रोचक जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छा प्रसंग सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। नमस्कार।